अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कंसेंट डिग्री के ऊपर रेस जुडिकाटा लगेगा या फिर नहीं। सपोज ए एंड बी एक सूट में इन्वॉल्व होते हैं एंड ए ने सूट को फाइल किया था। अब आगे जाके ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, ए एंड बी के बीच में समझौता हो जाता है एंड इसके बाद कोर्ट एक कंसेंट डिग्री को पास करती है, यानी समझौता होने के बाद कोर्ट इसके ऊपर डिग्री पास कर देती है। अब क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं that res judicata will be applied on the subsequent suit. In this particular case, res judicata will not apply. यहाँ पे res judicata अप्लाई नहीं करेगा because the suit was not heard and finally decided. यहाँ पे सूट जो है मेरिट्स के ऊपर heard and finally decided नहीं हुआ था। Okay, and that is why res judicata will not apply on consent decrees. यहाँ पे हम ऑर्डर 23 रूल 3A देखेंगे। We will see order 23 रूल 3A in this case. यहाँ पे गिवन है कि अगर एक सूट में कंसेंट डिग्री पास हो रही है, then in that particular case you cannot file a subsequent suit on the same subject matter. तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं लग रहा है बल्कि ऑर्डर 23 रूल 3A लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन 96 क्लॉज 3 ऑफ सीपीसी भी अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 96 क्लॉज 3 बोलता है कि अगर एक केस में कंसेंट डिग्री पास हो चुकी है, यानी कॉम्प्रोमाइज होने के बाद उस केस में अगर कंसेंट डिग्री पास हो रही है, देन इन दैट केस नो अपील विल लाई अगेंस्ट अ कंसेंट डिग्री। ओके, तो हमको यहां पे ये चीज याद रखनी है।